हेलो एंड नमस्ते दोस्तों। आज मैं फिर से आ गया हूँ एक नई स्टोरी लेकर के। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आएगी। सो लेट्स बिगिन। जापान के एक छोटे से गांव में रहने वाले 10 वर्षीय अकायो को जूडो सीखने का बहुत ही शौक था, पर बचपन में हुई एक दुर्घटना से बायां हाथ कट जाने के कारण उसके माता पिता उसे जूडो सीखने की आज्ञा नहीं देते थे। पर जब वो बड़ा हो रहा था और उसका जिद भी बढ़ती जा रही थी, अंत में माता पिता को झुकना ही पड़ा और वो ओकायो को नज़दीक की शहर में एक मशहूर मार्शल आर्ट गुरु के यहाँ ले गए। गुरु ने जब ओकायो को देखा तो उन्हें अचरज हुआ कि बिना बायां हाथ का ये लड़का भला जूडो क्यों सीखना चाहता है। उन्होंने पूछा, तुम्हारे तो बायां हाथ ही नहीं है, तो भला तुम और लड़कों का मुकाबला कैसे करोगे? ये बताना आपका काम है, ओकायो ने कहा। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मुझे सभी को हराना है और एक दिन खुद मास्टर बनना है। गुरुजी उसकी सीखने की पूर्ण इच्छा शक्ति से काफ़ी प्रभावित हुए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम मेरे हर एक निर्देश का पालना करोगे और उसमें पूर्ण विश्वास रखोगे। ओकायो ने सहमति से गुरुजी के सामने अपना सर झुकाया। गुरु ने एक साथ लगभग 50 छात्रों को जूडो सिखाना शुरू किया। ओकायो भी अन्य लड़कों की तरह सीख रहा था, पर कुछ दिनों बाद उसने ध्यान दिया कि गुरुजी अन्य लड़कों को अलग अलग दाव पे सिखा रहे हैं, लेकिन वो अभी भी एक उसी किक पर अभ्यास कर रहा है जो उसने शुरू में सीखी थी। उससे रहा नहीं गया और गुरुजी से पूछा, गुरुजी आप अन्य लड़कों को नई नई चीज़ें सिखा रहे हैं, पर मैं अभी भी बस एक ही किक मारने का अभ्यास कर रहा हूँ, क्या मुझे और चीज़ नहीं सीखनी चाहिए? गुरुजी बोले, तुम्हें बस एक ही किक पर महारथी हासिल करने की आवश्यकता है। और वो आगे बढ़ गए। ओकायो को आश्चर्य हुआ, पर उसे अपने गुरुजी पे पूर्ण विश्वास था और वो फिर से अभ्यास में जुट गया। समय बीतता गया और देखते देखते 2 साल गुजर गए, पर ओकायो उसी एक किक का अभ्यास कर रहा था। एक बार फिर ओकायो को चिंता होने लगी और उसने गुरुजी से कहा, क्या मैं बस यही करता रहूँगा और बाकी सब नई नई टेक्निक में महारथी हो जाएंगे? गुरुजी बोले, तुम्हें मुझ पे यकीन है तो अभ्यास जारी रखो। ओकायो ने गुरुजी का आज्ञा पालन करते हुए बिना कोई प्रश्न पूछे अगले 6 साल तक उसी किक का अभ्यास जारी रखा। सभी को जूडो सीखते हुए 8 साल हो चुके थे। तभी एक दिन गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलाया और बोले, मुझे आप सभी को जो ज्ञान देना था वो दे चुका हूँ और अब गुरुकुल की परंपरा के अनुसार सबसे अच्छे शिष्य का चुनाव प्रतिस्पर्धा के माध्यम से किया जाएगा और जो इसमें विजय होने वाले शिष्य को सेइंग यानी मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। प्रतिस्पर्धा आरंभ हुई। गुरुजी ओकियो को उसने पहले मैच में हिस्सा लेने के लिए आवाज़ दी। ओकियो ने लड़ना शुरू किया और खुद को आश्चर्यचकित करते हुए उसने अपने पहले 2 मैच बड़ी आसानी से जीत लिए। तीसरे मैच थोड़ा कठिनाई था, लेकिन कुछ संघर्ष के बाद विरोधियों ने कुछ क्षणों के लिए अपना ध्यान उस पर से हटा दिया। ओकियो को मानो तो इस मौके का ही इंतजार था। उसने अपनी अचूक किक विरोधियों पर जमा के मार दी और मैच अपने नाम। अभी भी अपनी सफलता से आश्चर्य में पड़े ओकियो ने फाइनल में अपनी जगह बना ली। इस बार विरोधी कई ताकतवर था, अनुभवी और विशाल था। देखकर ऐसा लगता था कि ओकियो उसके सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। मैच शुरू हुआ। विरोधी ओकियो पर भारी पड़ रहा था। रेफरी ने मैच को रोककर विरोधी को विजेता घोषित करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन गुरुजी ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, मैच पूरा चलेगा। विरोधी आत्मविश्वास से भरा हुआ था और ओकियो को कम आंक रहा था और इसी दंभ में उसने एक भारी गलती कर दी। उसने अपने गार्ड को छोड़ दिया। ओकियो ने इसका फायदा उठाते हुए 8 साल तक जिस किक की प्रैक्टिस की थी उससे पूरी ताकत और सटीकता के साथ विरोधियों के ऊपर जड़ दी और उसे जमीन पर धराशायी कर दिया। इस किक में इतनी शक्ति थी कि विरोधी वही मूर्छित हो गए और ओकियो को विजेता घोषित कर दिया गया। मैच जीतने के बाद ओकियो ने गुरु से पूछा, गुरुजी, भला मैंने यह प्रतियोगिता सिर्फ एक मूव सीख कर कैसे जीत ली? गुरुजी ने बोला, तुम 2 वजह से जीते।
पहला तुमने जूडो की एक सफल कठिन किक पर अपनी इतनी मास्टरी कर ली कि शायद ही इस दुनिया में कोई और यह किक इतना दस्ता से मार पाएंगे। और दूसरा कि इस किक से बचने का एक ही उपाय है और वो है विरोधी के बाएं हाथ को पकड़कर उसे ज़मीन पर गिराना। और तुम्हारे पास तो वो है ही नहीं। वो क्यों समझ चुका था कि आज उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। दोस्तों, हम मानव होने का मतलब ही है इम्परफेक्ट होना, और इम्परफेक्शन अपने आप में बुरी नहीं होती, बुरा होता है हमारे डील करने का तरीका। अगर वो क्यों चाहता तो अपने बायां हाथ ना होने के कारण रोना रोकर एक अपाहिज की तरह जीवन बिता सकता था, लेकिन उसने इस वजह से कभी खुद को हीन नहीं महसूस होने दिया। उसने अपने आप अपने सपने साकार करने के लिए, अपनी दृढ़ इच्छा की पूरा करने के लिए अपनी जिद को बनाए रखा। और विश्वास कीजिए, जिनके अंदर यह इच्छा होती है, भगवान उनकी मदद करने के लिए कोई न कोई गुरु भेज ही देते हैं। ऐसा गुरु जी उसकी बड़े से बड़े कमजोरी को उसकी सबसे बड़ी ताकत बना सके, उसके सपने साकार करने के लिए भरसक प्रयास कर। दोस्तों, इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ, अच्छे कार्य करने वाले का मेहनत कभी बेकार नहीं होती और निरंतर प्रयास करने वाले को कभी हार नहीं होती। तो इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने आप को कभी दुर्बल नहीं मानना चाहिए, कभी कमज़ोर नहीं मानना चाहिए, कभी असहायक नहीं मानना चाहिए। बस हमारे सोच होना चाहिए अच्छे कार्य करने की और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, और प्रयास करेंगे तो एक दिन अवश्य सफल हो जाएंगे। हमें सहयोग करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक अवश्य करें।